हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आर्यवंशी पूजा यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक अप्रैल मंथ हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, चलिए देखते हैं। पहले ओवरऑल एनर्जी जो है हम मोनोलॉजी कार्ड से लेंगे और बाद में टैरो से और भी गाइडेंस लेंगे। तो अप्रैल मंथ ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी और हीलिंग के बारे में होगा। ओके लेट्स हम देखते हैं। मेरा शफ़ल करना थोड़ा रीति अलग है, थोड़ा ये चैनल मेथड है जैसे मुझे शफ़ल करना है। तो आई जस्ट शफ़ल, एक मिनट है। आई डिडंट वांटेड टू शफ़ल बिफोर द वीडियो, ताकि आप गलत ना समझे कि कार्ड्स को एडजस्ट करके पहले से ही आती है। ये नहीं आए बोल के मैंने आपके सामने ही, हाँ थोड़ी देर 1 मिनट या 2 मिनट ज़्यादा होगा, लेकिन इट्स वर्थ इट। थोड़ा आप भी पेशेंस से वेट कीजिए और आपका भी पेशेंस बढ़ेगा। तो अच्छी बात है ना, पेशेंस आएगा तो लाइफ में। थैंक यू मोनोलॉजी, थैंक यू मोनोलॉजी। इसमें ना मैं अच्छी तरह से शफलिंग कर पाती हूँ ताकि कार्ड्स कभी रिपीट ना हो। हर एक एक रीडिंग के लिए कार्ड्स अलग अलग आते हैं और इससे रिपीटेड कार्ड्स या साथ में एक 3 4 5 कार्ड्स शफल हो जाना, साथ ऐसे जो लुक एट द वे, इसमें 2 कार्ड है बट दे आर स्टक। ऐसे शफलिंग करने से क्या है कि इसमें वो नहीं होगा, वो गलती नहीं होगा, क्योंकि हर एक एक बार आपका रीडिंग अलग होगा बिकॉज यू आर शफलिंग वेल। इससे शफलिंग अच्छी होती है। प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए सभी। एंड हो गया, मून कार्ड का शफलिंग हो गया। और ओवरऑल एनर्जी जो है, सी, तो ओवरऑल एनर्जी है आपका, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इसमें या हार्ट चक्र, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, मतलब कोई सीरियस इशू नहीं है, बस हार्ट हीलिंग के बारे में मुझे कुछ मैसेज लगता है। ये एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। तो आप ज़िंदगी में कुछ ऐसे चीज़, ज़िंदगी में नहीं, अप्रैल मंथ में आपके साथ एक ऐसे बहुत अच्छी तरह से आपको जो भी आपने 1 ईयर से या जनवरी ये साल शुरू हुआ ना तब से, और इससे पहले भी कुछ भी आपने काम किया है तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत बढ़िया रीति से मिलेगा। और इससे आपका हार्ट इतना हील होगा कि वापस वो बैलेंस में आ जाएगा। अगर आप कुछ हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं तो अभी टैरो से और देखेंगे। एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, एनर्जी अच्छी है, तसल्ली रहेगा मन में, खुश रहेंगे आप। सक्सेस देखने के लिए आपको मौका मिलेगा और यह बहुत लंबी सक्सेस रहेगी। लंबी सक्सेस का मतलब अच्छा हुआ कि आपने अपना सपना नहीं छोड़ा। इसमें बहुत ऊपर नीचे देखा फिर भी आपने छोड़ा नहीं अपना सपना। सो इसका रिज़ल्ट ये है कि आप मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिज़ल्ट, उससे ज़्यादा आपको अच्छे वाला रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, ये हमारा बन गया 2 पायल।
ओके, अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है? सॉरी, हमेशा ये गलती करती हूँ मैं। ओके, मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करती, सो इट्स ओके। हाई प्रीस्टेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। फैमिली में बैलेंस आएगा। नंबर 1, फैमिली लाइफ बैलेंस रहेगा। यस, फैमिली लाइफ में बैलेंस रहेगा। एक नया कुछ अच्छी चीज़ें इस्टेब्लिश होंगे और आपको ये भी लगेगा कि आप जो बाहर ढूंढ रहे थे वो बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा होगा और मनी हीलिंग, गुड मनी पैसे भी बहुत आएगा और जिसकी वजह से आप एक नया घर खरीद सकते हो या तो कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको लगे वो खरीद सकते हो। और मुझे ये भी कह रहे हैं कि सबसे बोल के मत आओ आपका सक्सेस का राज क्या है। सॉरी, सबको बोल के मत आओ कि आपका सक्सेस क्या है, कैसे आपको सक्सेस मिला। सबको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और कुछ लोगों के लिए ये लिटरली प्रेगनेंसी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी जो फैमिली बढ़ेगा, अ न्यू मेंबर कमिंग, चाहे वो एक बेबी के फॉर्म में हो या कोई रिलेटिव के फॉर्म में हो या कोई एनिमल, डॉगी, कैट, रैबिट, ऐसा कुछ आप ले सकते हैं जो आपको बहुत हीलिंग देगा। और थोड़ा बोल रहे हैं कि आपको साइलेंस की ऊर्जा में रहना है क्योंकि आप बहुत शाइन करोगे और कहीं ना कहीं पे आपको नज़र पड़ सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा साइलेंस रहना है। सबको सब कुछ आपकी सक्सेस का राज हो या आपने क्या अचीव किया है वो सबको बोलने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, ये रिज़ल्ट है, कर्मा बैलेंस हुआ है, इसीलिए आपको ये एक रिवॉर्ड की जैसा मिल रहा है। यस, आप एक्सपैंड हो रहे हो। मैंने बोला ना कि लिटरली मैं 100% कह सकती हूँ, अगर आप बेबी कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे थे तो अप्रैल का महीना इट्स लाइक अ ग्रीन सिग्नल। ये ब्लेसिंग है आपके लिए और ज़रूर आप माँ बनेंगे या हाँ 100% आप माँ बनेंगे और आपका फैमिली बहुत एक्सपैंड होगा। और अपने आप का ध्यान भी रखिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आएगा, जिसकी वजह से मैंने पहले बोला था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टार्टिंग में बोला था ना कि स्टेबिलिटी हीलिंग के रिलेटेड है। मून कार्ड शफल करने के टाइम पे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आके उस रीति से भी आप एक स्टेबिलिटी पा सकते हो। और हमेशा अपना नियत सच रखिए। और अगर आप फार्मर हो, आपका फसल इस साल बहुत अच्छे से आएगा। अप्रैल में नहीं, लेकिन इस साल कभी भी आपका फसल बहुत अच्छे से आएगा। और आपको घमंड बोलने की कोई चीज़ नहीं है। आप यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो। आप क्लियर कॉग्निसेंट की एबिलिटी रखते हो और आपका सक्सेस जो है वो सबको दिखेगा। वही बोला ना, नज़र पड़ने वाला है, तो सबको बोल के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस तो 100% बहुत अच्छा रहेगा। आपका सक्सेस सबको दिखाई देगा। एज अबव सो बिलो का पॉलिसी फॉलो करेंगे आप। कितना भी आ जाए लेकिन घमंड नहीं आएगा आपको, वो बहुत अच्छी बात है। फर्टिलिटी है यहाँ पे। एज आई सेड, अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो यू कैन ट्राई, नहीं तो कोई और पेट को लेके आके या कोई रिश्तेदार शायद वो आपके घर में अभी रहने के लिए शुरू करेंगे, डिसाइड करेंगे या साथ में रहना। कुछ एक्सपेंशन तो ज़रूर है, एक्सपेंशन ज़रूर है। आप अपना भी और आपका सारा चक्रा जो है ना, 7 चक्रा भी बैलेंस में आ रहा है, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड, मतलब रूट चक्र। और आपके पास बहुत ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे जिससे आपका सक्सेस जो है वो हैप्पी मनी की तरफ से आपको आएगा। हैप्पी मनी का रूप लेके आपके पास आएगा और ये वन ऑफ द मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए होगा ये। और बैलेंस की ऊर्जा तो बहुत अच्छी है आपके। बैलेंस, अगेन बैलेंस।
और अपना पैशन मत छोड़ो। बस अपना इंट्यूशन का बात, अंडर द हाई प्रिस्टेस में ये कहती हूँ कि बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि जब बहुत खुश हो जाते हैं तो सब कुछ बोल देते हैं ना, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, वी ट्रस्ट रॉन्ग पीपल व्हेन वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन आपको उसी टाइम पे कह रहे हैं कि ओपन योर इनर आइज़, ओपन योर इनर विजडम। सबको सब कुछ नहीं कहना। थोड़ा कुछ लोगों से आपको आँखों में पट्टी लगाना चाहिए, लिटरली। अब बस अपना इंट्यूशन को फॉलो करके आगे चलिए। अपना प्योरिटी जो है, जो सच्चाई से आप जी रहे हो, जो नीयत के साथ आप जो काम कर रहे हो वो करते जाओ। और हमेशा एक थोड़ा शांत रहना, थोड़ा सिक्रेटिव रखो। सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, या और अपना इंट्यूशन को फॉलो अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो भी आपका सक्सेस है वो सब कुछ आपके इंट्यूशन के ऊपर ही खड़ा है। जिस तरह से आप ये करेंगे ना, डिसीजन लेंगे, वो सब कुछ आपके इंट्यूशन से ही करना है और लेना भी है, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ ही है इंट्यूशन, जिससे आप अपना एंटायर किंगडम को आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। आपका स्ट्रेंथ है इंट्यूशन और आप किंगडम एस्टैब्लिश कर सकते हो। इम्बैलेंस की ऊर्जा में जाना चांसेस है, लेकिन आप बस इतना याद रखना कि कभी भी सबको सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना भी एक तरह से एक ब्लेसिंग होता है, ठीक है। तो ये एक आ रहा है। और फाइनल, वाह, द टेम्परेंस एंड द मैजिशियन। अगेन वही कि आपका सबकॉन्शियस बैलेंस आपका माइंड बॉडी स्पिरिट दोनों बैलेंस, माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों बैलेंस पे रहेंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और आप बहुत अच्छे इंसान हो। अप्रैल मंथ में ना आपको एक ऐसा भी मौका मिलेगा जिससे आपको पता चले कि बैलेंस्ड लाइफ बोलते हैं तो कैसा होता है। आर्कएंजल माइकल की आप इससे मतलब जो जानना है उसके लिए आप आर्कएंजल माइकल को आप बुला सकते हो अपने हेल्प के लिए। और आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड का साथ जुड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपकी इंट्यूशन को जुड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बैलेंस, गिव एंड टेक का पॉलिसी करना है। अबंडेंस तो भरा हुआ है आपको, आपके लाइफ में अबंडेंस बहुत है। और ये सिर्फ अप्रैल मंथ रहेगा, मई में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ब्लेसिंग आपको हमेशा रहेगा, क्योंकि मैजिशियन कार्ड साथ में है। तो आप इसी को मैनिफेस्ट जाके और भी कर सकते हो, क्योंकि आप में दो चीज़ ऐसे हैं जो बहुत अच्छी है। वो है आपका पैशन और आपका जो ट्रूथ है, आपका प्योरिटी है वो। और आप हमेशा, एक और बात, आप हमेशा ये सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। और आप ये भी आप एक बिलीफ सिस्टम बना के रखा है कि मैं बाहर हूँ वहीं मैं अंदर भी हूँ। एज अबव सो बिलो का पॉलिसी फॉलो करते हो। और इसी की वजह से ना आप अपना जो भी पैशन है, जो आपको सर्व नहीं करता था पहले, वो सब के ऊपर आपने कंट्रोल ले लिया है। और रिज़ल्ट है कि आप बहुत शाइन करोगे, प्रॉस्पेरिटी तो बहुत रहेगा, बहुत रहेगा। मुझे ये लगता है कि ये आपके लिए एक पर्सनल रीडिंग की तरह हो गया। ये सिर्फ अप्रैल महीना के लिए नहीं है, ये सिर्फ अप्रैल के लिए नहीं है, ये बहुत लंबी रेस की घोड़ा का एक रिज़ल्ट है। ये बहुत लंबी रेस है ना, ये आपने बहुत वेट किया है इस एनर्जी को आने के लिए। और द लवर्स कार्ड टॉप ऑफ द डेक में लवर्स कार्ड है। तो एज ए टोल्ड यू, अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि ज़्यादा भी ये मत करो, मतलब लस्ट में जाना नहीं, लस्ट, पैशन, फायर, उसमें जाना नहीं, क्योंकि आप फिर से शायद आप नीचे गिर सकते हो। क्योंकि ये एक चैलेंज भी बन सकता, चैलेंजेस के फॉर्म में भी आपके लाइफ में आ सकता है। आपका फोकस कहाँ है वहीं पे रखिए, मतलब आपका फोकस जो है सही रास्ते पे रखिए, नियत के ऊपर रखिए, भगवान के ऊपर रखिए, अपने एंजल्स के ऊपर रखिए।
ठीक है, ये मत कभी भी मुझे रिज़ल्ट क्या आएगा बोल के काम मत करो। अपना नीयत अच्छे से रखो, जो मिलना है बहुत अच्छे से मिल रहा है, मिलने दो, और ये हमेशा रहेगा। पैशनेट रहो, ऐसा नहीं कि नहीं, गलत बात है, पैशन ही मत रखो, ऐसा नहीं है, रखो लेकिन लिमिटेड से रखो। पैशन को ही अपना ज़िंदगी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या और अगेन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, शायद आप 7 मंथ्स का जो भी आपने हार्ड वर्क किया था उसका रिज़ल्ट आएगा, और ये हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपने अपना नियत रखा है। और आप ऐसे इंसान हो कि अगर वो खो भी गया ना, तो आपको अभी अच्छे से पता है कि उसको पाना फिर से कैसे पाते हैं। कहीं ना कहीं पे आपको ये जॉब या ये कंडीशन या ये मोमेंट है लाइफ का, ये आपके लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है जो किसी ने नहीं सिखाया होगा आपको। और आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं, और टॉरस राशि का भी हो सकते हो आप। मुझे राशियों के बारे में उतना पता नहीं है। टॉरस राशि के हो सकते हो आप। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वो अलग एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये टैरो है। ठीक है, तो अबंडेंस 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 अबंडेंस, अप्रैल महीने से पूरा ज़िंदगी आपको अबंडेंस ही लगेगा। और कहीं ना कहीं पे जाके अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लगे, ईगो में मत जाओ। ये एक क्लू दे रही हूँ आपको। माइंड ऐसे ही क्लियर, फोकस, प्योरिटी, पैशन रहना है तो ऑप्शंस या रिसोर्सेस को ज़्यादा मत रखो। चॉइसेस जितना लिमिटेड होगा उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। चॉइसेस हमेशा कम रहना है। और आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आप हम्बल भी हो, आप बहुत प्रोटेक्टेड भी हो। आप अपने लिए भी करते हो, अपने घर वालों के लिए भी करते हो, अपना सोसाइटी कम्युनिटी को भी आप हेल्प करते हो। और आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप हमेशा दिमाग में यही सोचते रहते हो कि नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट, जो बहुत अच्छी बात है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जितना भी आपके पास अबंडेंस आए, जितना भी आपके पास सक्सेस आए, बस ईगो को मत लेके आओ। ईगो से आपका मेंटल फॉग होगा, मेंटल फॉग से कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन से आप गलत चॉइसेस करेंगे, गलत चॉइस की वजह से आपको बैड कर्म फेस करना पड़ेगा। बस इसको एक ध्यान रखिएगा। और आप अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हो और आपका आइडिया है कि अप्रैल में मुझे कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए, तो आप ज़रूर शुरू करो। उसका भी रिज़ल्ट यही होगा, वेरी ब्यूटीफुल रिज़ल्ट होगा। और ये इससे जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको ज़िंदगी भर रहेगा। और रिज़ल्ट ऐसा होगा, बहुत चेंजेस आएगी, ब्लेसिंग्स इतना, मतलब यस, सिंपल यस से भी बहुत बड़ा यस है। अगर आप कुछ सोच रहे हो अप्रैल में लॉन्च करना है, शुरू करना है, तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इससे आपको जो सक्सेस मिलेगा वो लाइफ लॉन्ग मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच। आर्यवंशी पूजा दिस साइड। बाय, नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।